बिल्कुल जी। और इसी पे बात जी, करेंगे, जी। ख़ास तौर पर वैक्सीन के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। कुछ सवालात आपके यहाँ हम बैठ के पूछ लेंगे ताकि आप तक नाज़रीन इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। डॉक्टर राशिद जहांगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर आज हम इनसे बात करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर राशिद साहब, वैक्सीन जब पाकिस्तान में आ गई, लगने का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं। इस पे हम बहस काफ़ी कर चुके हैं कि क्यों नहीं लगवाना चाह रहे, मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो एक वैक्सीन बनाई गई है, जब ये बनाई गई थी तब सेकेंड वेव चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और जब ये मुकम्मल तौर पर ये अवेलेबिलिटी इसकी हो गई, हर कोई लगवा सकता था, तब थर्ड वेव चल रहा था। अभी सर अब हम बात कर रहे हैं डेल्टा, जो इसकी किस्म है जो भारत से आई है। बस ये बता दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए पहले तो कि ये उस किस्म के लिए भी मौसर है, या फिर जो जो वेरिएंट चेंज होते रहेंगे, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वैक्सीन भी सर चेंज करनी पड़ेगी राशिद साहब? अच्छा जी, जो कोविड 19 है, कोरोना वायरस है, सार्स CoV-2 इसका जो है साइंटिफिक नेम है। अगर सार्स CoV-1 का हम डेटा देखें और जो करंट अभी हमारे पास ये वेव चल रही है, तो री इन्फेक्शन के जो है हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड कोई इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है कि जिस बेसिस पे हम कह सकें कि एक मरतबा अगर कोविड 19 हुआ है तो उसका री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो जिस वक्त हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज इस वैक्सीन के अगेंस्ट, इस वैक्सीन की वजह से हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, तो उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो जो दिफाई निज़ाम है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो किसी भी किस्म के वायरस के अगेंस्ट हमारे लिए मौसर हो सकता है, कारगर हो सकता है। एक और मिसनोमर जो फैलाया जा रहा है कि जी ये 6 माह तक इफेक्टिव है, अभी तक इसके भी कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है, या एक यूनिवर्सल रूल है वायरसेस के हवाले से, कि इनके अंदर जो री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं सिमिलर टाइप्स के, वो इंतहाई कम होते हैं या बड़े मादूम होते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई तो सर इसको एक्सपर्ट। इसको लेकर कोई टेस्ट हो सकता है? जैसे अभी मैंने वैक्सीन करवा रखी है, मैं 6 महीने के बाद चली जाऊं और मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं, किसी लेबोरेटरी में चली जाऊं कि आप मेरे जी ब्लड सैंपल ले लें और मुझे बता दें कि अभी भी मेरे अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़त है कि मैं इस वायरस से लड़ सकूं, या मुझे दोबारा से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? कुछ है ऐसा टेस्ट का तरीका सर? जी बिल्कुल, इसके लिए जो कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट है जो कि ब्लड से होता है, और इसमें जो है क्वांटिफिकेशन भी होती है। तो सही। जो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनने की जो टाइम पीरियड है, इसमें वो 21st डे से आपका स्टार्ट हो जाता है। इट अच्छा, ये डिपेंड्स वैक्सीन लगवाने अपॉन। के जी 21 डेज के बाद ये बनना शुरू होती हैं? जी जी, 21 दिन जब आपको वैक्सीन आपको लग चुकी होती हैं, जो पहली डोज है, तो उसके 21 दिन से ये बनना शुरू होती हैं। अब जी। डिपेंड करता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, या आपके जो इम्यून सिस्टम है वो किस हद तक बूस्ट हुआ है। कुछ लोगों में ये जो एंटीबॉडीज हैं ये 21 दिन में ही डिटेक्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों में ये कुछ टाइम लेती हैं, 2 माह का, 3 माह का, और जी, जी। कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि ये 6 माह तक भी डेवलप होती हैं। जी सही। अच्छा, डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद जो है वो इतने अरसे तक जो है हमें मोहतात रहना है, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अब इस वक्त अगर कोरोना की बात की जाए, फोर्थ वेव आ गई, थर्ड वेव आई थी तो ये था कि चलें थर्ड वेव गुजर जाएगी तो उसके बाद अगली वेव नहीं आएगी। सर ये सिलसिला, यानी आप एक बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ पर जाकर इसको रुकावट लगेगी? अच्छा जी, ये नोवल कोरोना वायरस है, जी, और नोवेल है। इसके अंदर जी, और नोवल हम बीमारी उसको कहते हैं कि जिसका वजूद दुनिया में पहले पहले मौजूद ना हो। नहीं जी था। जी। जी तो चूंकि ये एक नई बीमारी है, इसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं, तो कोई भी जो है मेडिकल साइंस या पब्लिक हेल्थ की दुनिया से कोई इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। जी। अलबत्ता एक चीज हमें जो कंफर्म है वो है इससे बचाव के तरीके, कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, जो SOPs ऑलरेडी हमें 2 साल से बताई जा रही हैं, हम उनके ऊपर अमल करें, और बार बार एक जो हुकूमत की तरफ से और NCOC की तरफ से जो हमें हिदायत दी जाती हैं, हम उन हिदायत पे पूरी तरह अमल करें।